जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल @अनीता धार्मिक टेल्स पर। आज हम बात करेंगे पापकुंशा एकादशी के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापकुंशा एकादशी के दिन विधि पूर्वक पूजा करने से साधक के सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। व्रत के दौरान नियम का पालन करना चाहिए, इससे व्रत का पूर्ण फल मिलता है। ऐसे में चलिए जानते हैं पापकुंशा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापकुंशा एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को विधि पूर्वक करने से साधक के सभी तरह के दुखों से छुटकारा मिलता है, साथ ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पंचांग के अनुसार इस बार पापकुंशा एकादशी 3 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 2 अक्टूबर को शाम 7:10 पर हो रही है और 3 अक्टूबर को शाम को 6:32 पर पूरी हो रही है। पारण का समय है 4 अक्टूबर को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का शुभ समय 6:16 से सुबह 8:37 तक होगा। अब हम बात करेंगे पूजा विधि। सुबह स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें, मंदिर की साफ सफाई कर ले और चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। चंदन का तिलक और पीले फूल अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और व्रत की कथा का पाठ करें। फल और मिठाई का भोग लगाएं। जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। गरीब लोगों में अन्न धन समेत आदि चीजों का दान करें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पापकुंशा एकादशी का व्रत जीवन को पवित्र बनाने और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खोलने वाला होता है। व्रत की विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर का मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा व चित्र स्थापित करें। धूप दीप पुष्प तिल तुलसी और पंचामृत से पूजन करें। दिन भर उपवास रखें और फलाहार करें। संध्या समय विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ करें। रात में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। अब मैं आपको पापकुंशा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे मधुसूदन, अब कृपा करके यह बताइए कि अश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापकुंशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। इस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मानव संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रीय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय है उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन के मात्र से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो शांग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी का उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है और वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री एवं धन मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, वह पुरुष मात्र पक्ष की 10, पिता की पक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों तक का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। अश्विन के शुक्ल पक्ष में पापकुंशा का व्रत करने वाले से ही मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है, श्री हरि लोक में जाता है। और जो पुरुष स्वर्ण तिल भूमि गौ अन्न जल जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। हे नपुंसक दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि यह यथाशक्ति स्नान दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम स्नान जप ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु धनाढ़ कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा है। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है। मनुष्य
पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापकुशा का महात्म्य मैंने वर्णन किया है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोध नाम का एक बहेलिया रहता था। वह क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति पाप कर्मों में ही व्यतीत हुआ था। जब अंत समय में यमराज के दूत बहेलिया को लेने आए और यमदूत ने बहेलिया से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें ले जाएंगे। ये बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिया ने ऋषिवर से कहा कि मैंने सारा जीवन पाप कर्म करने में ही व्यतीत कर दिया है। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उनके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापकुंशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और वह इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने उसे इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। इस प्रकार मेरी छोटी सी कहानी पूरी हुई। इस व्रत के समस्त पापों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से धन, वैभव, यश की प्राप्ति होती है। मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, इस प्रकार पापकुंशा एकादशी का व्रत करने से जीवन में सभी पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए हम सब मिलकर इस एकादशी को श्रद्धा भाव से मनाएंगे और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करें। इस प्रकार मेरा एकादशी का महात्म्य, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त और छोटी सी कहानी पूरी हुई। हरे कृष्णा।